जय माता की। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को सुना रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के बाकी सभी अध्याय आपको हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। श्री गणेशाय नमः। 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। बिजली की रेखा की मानिंद कांति वाली, सिंह के स्कंद पर विराजमान भयानक रूप, तलवार तथा ढाल को हाथ में लिए हुए, अनेकों कन्याओं से सेवित, हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश, तर्जनी मुद्रा धारण करने वाली, अग्निमयी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली त्रिनेत्रा दुर्गा देवी का मैं भजन करता हूँ। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र होकर इन स्तुतियों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निस्संशय दूर कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, शुम्भ निशुम्भ का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महत्व सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता होगी, न प्रिय से वियोग, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भी कभी भय होगा। इसलिए मेरा मातम सदा एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए और भक्ति के साथ सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा मातम शांत कर देता है। जिस मंदिर में नित्य ही मेरा यह मातम पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का त्याग मैं कभी नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सभी चरित्रों का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि को जानकर अथवा बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, हवन, होम, मनुष्य आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लूंगी। शरद काल में जो मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल आनंदित रहता है। सभी शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर जो मेरा महात्म सुनते हैं, उनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। रात में देखा हुआ बुरा स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए मेरा यह मातम शांतिदायक है। मनुष्य के संगठन में फूट हो जाने पर मेरा यह मातम अच्छी प्रकार से मित्रता कराने वाला होता है। सभी दुराचारियों के बल का भली भांति नाश करने वाला है। इसे पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म मेरा सानिध्य की प्राप्ति करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों से मेरा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन अभिषेक से तथा और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों को दान करने से, वर्ष भर जो मेरे ये सब अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जितनी मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम महात्मा को एक बार सुनने से ही हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है। उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। हे देवतागणों, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुतियां की है, वे सभी परम मंगलदायक बुद्धि प्रदान करती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में घिर जाने पर, निर्जन स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने पे भारी तूफान आ जाए और उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसरों पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे इस अद्भुत चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। शेर आदि हिंसक जानवर, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये सभी देवता जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार को प्राप्त करके यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। अब बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जब देव शत्रु शुम्भ युद्ध में मारा गया, जो शुम्भ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल पराक्रमी महाभयंकर दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी शुम्भ के भी मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पातालोक में भाग गए।
हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बे का नित्य स्वरूपा देवी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी विश्व को मोहित करती है, यह जगत को पैदा करती है, अपने आगे प्रार्थना होने पर संतुष्ट हो जाती है, विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उन्हीं ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है, वही समय समय में महामारी हो जाती है, अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की रक्षा क्या करती है। मनुष्य के उन्नति के समय वह देवी घर में बुद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है, और अकाल के समय में वह विनाश के लिए अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता बन जाती है। पुष्प धूप गंध आदि सामग्रियों से पूजा करके स्तुति करने पर यही देवी धन पुत्र धर्म में मति शुभ गति आदि प्रदान करती है। 12वां अध्याय संपूर्ण। जय माता की।